हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्मेशन देना। लाइट चली गई थी बीच में, सारा सेटअप खराब हो गया मेरा, दोबारा करना पड़ा है सब। जल्दी से बता दो, फिर शुरू करता हूँ, ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन के बारे में देखेंगे कि कैसे इंगेजिंग पोस्ट और कंटेंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हो वो आप देख लो एक बार। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आप समझोगे। उसके बाद आप जनरेट क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज, आप नए नए कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो। अटेंशन ग्रैबिंग हुक कैसे बना सकते हो। इंगेजिंग कैप्शन कैसे लिख सकते हो। बिल्ड कंटेंट कंसिस्टेंसी। अब यहाँ मैंने जितनी भी बात बोली सब इंग्लिश में बोल दी। अगर आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं, एक ही चीज को ध्यान से डिटेल में समझेंगे तब बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ ग्रेट कंटेंट। अगर देखो आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है तो उसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ब्रांड अवेयरनेस सबसे पहला। अगर आपको कोई ब्रांड जिसके लिए आप सोशल मीडिया आपने बनाया है और आप उस पर काम कर रहे हो तो लोगों में आपकी ब्रांड के बारे में जो जानकारी है वो बढ़ती चली जाएगी। लोगों को पता चलता चला जाएगा कि अच्छा ऐसा कोई ब्रांड है जो ये काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको और ज्यादा नए नए लोग मिलते रहेंगे उस वजह से। मोर एंगेजमेंट। ठीक है। आप जितना ज्यादा पोस्ट करते जाओगे, जितना ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करते जाओगे, आपका जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता जाएगा। ट्रैफिक एंड सेल्स। देखो एंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। एंगेजमेंट एक ऐसी टर्म है सोशल मीडिया के उसमें, डिजिटल मार्केटिंग के उसमें। जैसे जैसे आप किसी की पोस्ट पे लाइक कर दिया, किसी के पोस्ट पे कमेंट कर दिया, आपकी अपनी पोस्ट पे कमेंट आया तो उस पर रिप्लाई कर दिया, एज ए बिजनेस ओनर जब आप एंगेज करते हो ना तो लोगों का इंटरेक्शन आपसे बढ़ जाता है। और जब आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो और लोगों को भी दिखता है। लोगों को ये भी दिखता है कि आप इंगेज कर रहे हो, आप रिप्लाई करते हो, आप लाइक करते हो। उससे क्या है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर। ट्रैफिक एंड सेल्स। अब देखो जब ये सारी चीज आप कर दोगे, एंगेजमेंट आप बढ़ा लोगे, ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कंटेंट डालोगे, इसके बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक और सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। पहले ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक के बाद सेल्स आएंगे। मान लो आपकी वेबसाइट को आपकी सोशल मीडिया की वजह से 100 लोगों ने विजिट करा, 100 लोगों में से 5 लोगों ने खरीद लिया, तो 100 लोगों का ट्रैफिक हो गया, 5 लोगों की सेल हो गई। ठीक है। तो इसको कन्वर्जन भी बोलते हैं। कन्वर्जन माने कि इसमें एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होना, उसको कन्वर्जन यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो ट्रैफिक से हमने सेल बना ली। 100 लोग आए, 100 में से 5 लोगों ने खरीदा, उनको अच्छा लगा। बाकी 95 जो है उनको नहीं, किसी वजह से समझ में नहीं आया होगा, क्वालिटी समझ में नहीं आई होगी, पैसे समझ में नहीं आए होंगे, या अभी उतना ट्रस्ट वो हम उनके ऊपर बिल्ड नहीं कर पाएंगे कि वो मतलब हमसे खरीद पाए। लेकिन ऐसे धीरे 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 करके हम करेंगे ना तो वो काम हमारा हो जाएगा। ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम। अब जैसे जैसे आप कंटेंट अपलोड करते जाओगे, लोगों के मन में आपको लेके ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। आज के टाइम में ब्लिंकिट को कौन नहीं जानता। ब्लिंकिट में बता दो, 10 मिनट्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है ब्लिंकिट। बहुत सारी पोस्ट के नीचे कमेंट्स करते हैं वो, इंगेज करते हैं लोगों के साथ, अपनी स्टोरी पे इंगेज करते हैं, अपने अकाउंट से इंगेज करते हैं। तो उससे क्या है, ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है, जो अथॉरिटी है, जो ट्रस्ट वाली चीज है ना, वो बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी विद टाइम। और एक टाइम पे ऐसी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि हमें ब्लिंकिट से हम कुछ भी मंगा लें, हमें बिल्कुल भी शक नहीं होगा। amazon का एग्जांपल ले लें। amazon एक अच्छी खासी कंपनी है। आप बिना सोचे समझे उससे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, बिना ये सोचे कि इसमें मेरे साथ ऐसा लॉस तो नहीं हो गया, मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया। कुछ भी अगर ऐसा होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ उल्टा सीधा हो। ठीक है, कुछ रेयर चांसेस में होता है तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है ही हमारे पास, है ना। लेकिन
amazon ब्लिंकिट, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़े हैं, और ऐसी छोटी मोटी गलती ये यूजुअली नहीं करते। और जो इन्होंने ट्रस्ट ये बनाया है, ये जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने बनाई है कि लोग इन पे विश्वास कर पाए, ये एक दिन में नहीं बना, ये बहुत टाइम लगा इसको बनने में। अब देखो, कंटेंट के फॉर्मेट समझो आप सबसे पहले कि किस किस तरीके का कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो। सबसे पहला आता है इमेज कंटेंट। इमेज कंटेंट में क्या चीज होती है? विजुअल्स, फोटोज होती हैं, हम देख सकते हैं उन चीजों को। फोटोज होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, क्राउजल्स होते हैं। ठीक है। फोटोज तो आप सभी को पता है, आपकी फोटो, मेरी फोटो, की फोटो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। दूसरा ग्राफिक्स वगैरह होता है। अब जैसे देखो, आपको ये जो स्लाइड्स दिख रही है ना, ये ग्राफिक्स का पार्ट है, और ये इन्फोग्राफिक्स भी है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है ना। उसके बाद क्राउजल। अब देखो, अब जैसे अगर मैं अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे दो एरो बने हुए होते हैं ना, एक इस साइड का, एक इस साइड का, ऊपर का, एक नीचे का। मैं इस साइड का एरो दबाऊंगा तो ये इस साइड, पीछे वाली स्लाइड पे चला जाएगा। मैं दोबारा राइट साइड का एरो दबाऊंगा तो ये करंट स्लाइड पर जाएगा, एक और बार दबाऊंगा अगली स्लाइड पे हम चले जाएंगे। इसको बोलते हैं क्राउजल इफेक्ट। और आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ऐसी पोस्ट डली हुई होती है कि आप उसको ऐसे स्लाइड 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 करते जाओ, तो उस पे पोस्ट आती रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्राउजल। तो वो जो पोस्ट है आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हो, जहाँ पे आपने मतलब ग्राफ वगैरह डाल के कुछ समझा रखा हो। ग्राफिक्स जैसे आपको अभी स्लाइड दिख रही है ये, या फिर फोटोज का भी आप यूज कर सकते हो, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट्स की फोटो डाल सकते हो। तो ये तो आपका हो गया इमेज का कंटेंट जो आप अपलोड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। उसके बाद वीडियो कंटेंट। अब वीडियो कंटेंट के अंदर क्या आ गया? रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गई, ट्यूटोरियल और बीटीएस। तो रील्स में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लो आपने उसका ऐड बनाया, ऐड बना के डाल दिया। शॉर्ट में भी आपने वही सेम चीज डाल दी। ट्यूटोरियल में आपने कुछ बनाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पेंटिंग बनाई कोई, तो आपने उसको ट्यूटोरियल ले दिया कि भाई, ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है कि उसको पूरा बना के दिखाना कि आपने कैसे कैसे बनाया, पूरा आपने दिखा दिया। एक चीज ये हो गई। रील शॉर्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, कंपनी के बारे में, बहुत सारी चीजें। बीटीएस का मतलब होता है बिहाइंड द शूट। आप जब वो चीज बना रहे थे तो आपने उस टाइम उसको बनाते हुए भी शूट करा, आप वो डाल रहे हो, तो बहुत बार फनी होता है। ठीक है, लोग फनी बैंटर करते हैं कई बार उसके साथ, मतलब एंगेज करते हैं फनी वे में। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। और उसके बाद आप अपने स्ट्रगल्स भी दिखा सकते हो उसी के अंदर, कि देखो मुझे कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में। ठीक है, तो लोग उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब आप ये सब चीजें दिखाते हो। तो दो फॉर्मेट समझ में आ गए। तीसरा फॉर्मेट हमारा है टेक्स्ट कंटेंट, जिसके आप टेक्स्ट कंटेंट लिख सकते हो, जैसे कि टिप्स, कोट्स, स्टोरीज और थ्रेड्स। अब जैसे टिप्स मान लो कि 5 टिप्स हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, कोट्स में वही हो गई कि गिव देम, नहीं नहीं, ये वाला नहीं, कोट में ऐसा हो गया, कोई कोट याद नहीं आ रहा अभी। ईट एन एप्पल अ डे, डॉक्टर कीप्स अवे, इस तरीके के कोट्स वगैरह है, तो बच्चों वाले हो गए वैसे बहुत, लेकिन आप बड़े लेवल के भी कर सकते हो, ऐसे मेरे दिमाग में कोई याद नहीं रहा अभी। टिप्स में मैंने आपको बता दिया कि आप सोशल मीडिया पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो कि 5 टिप्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, जो आपने खुद से सीखी है, इस कोर्स के दौरान सीखी है, या फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, कहीं जॉब करो, वहां से आप अपने एक्सपीरियंस को लगा के 5 टिप्स जो है अपने इंस्टाग्राम पर डालो, ताकि और लोगों की हेल्प हो उससे, और उससे आपको भी इंगेजमेंट मिलेगी, आपको भी लाइक मिलेगा, आपको भी शेयर मिलेगा। स्टोरीज आप लगा सकते हो, स्टोरीज के अंदर आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो अपने बारे में, ठीक है, ब्रांड के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बता सकते हो कि हाँ भाई आज डिलीवरी हो जाएगी, आज ही हो जाएगा। अपडेट दे सकते हो। बेसिकली स्टोरी का मेन काम क्या है? अपडेट देने का, कि अभी करंट अपडेट क्या है। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को एकदम बता सकते हो। थ्रेड्स ट्विटर पे भी है, और थ्रेड्स इंस्टाग्राम का भी एक अलग ऑप्शन है, तो आप वहां पर लिख सकते हो चीजें। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में भी रिव्यू भी लिख सकते हो, कंप्लेंट भी लिख सकते हो। तो ये आपके 3 फॉर्मेट है जिसपे आप काम करके अपना सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो, फिर चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इमेज कंटेंट के बारे में हम देख लेते हैं। इमेज कंटेंट में क्या वो है, क्या बेनिफिट है? सबसे पहले इजी टू कंज्यूम है। इमेज को कंज्यूम करना बहुत आसान होता है। ऑडियंस प्रोसेस विजुअल 60,000 एक्स फास्टर देन टेक्स्ट। तो 60,000 गुना तेजी से हम किसी भी इमेज को प्रोसेस कर पाते हैं। इंसानों की बात हो रही है, प्रोसेस कर पाते हैं किसी भी टेक्स्ट लिखे से। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है,
इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको छोटा सा फ्रेम दिख रहा है, अगर आप इसको देखो, आप इस इमेज को 60,000 एक्स फास्टर समझ पाओगे किसी टेक्स्ट से, क्योंकि टेक्स्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। हाईली शेयरेबल ग्रेट इमेजेस स्प्रेड्स ऑर्गेनिक अक्रॉस फीड्स। अब अगर आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो आपने चीज डाली है वो क्वालिटी वाली चीज डाली है, तो बहुत ज्यादा उस पर शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर है स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट। तो विजुअल इम्पैक्ट जो होता है उससे क्या होता है, एकदम लोग देखते हैं कि अच्छा ये क्या चीज आई हमारे सामने हमारी फीड में। अगर आपके सामने भी कोई अच्छा कोई पहाड़ की फोटो है, कोई खाने की फोटो है, आप एक बार देखोगे उसको रुक के कि क्या चीज है। तो क्या है, स्टॉप द स्क्रॉल विद स्ट्राइकिंग इमेजिनरी। तो लोग एकदम रुक के देखेंगे कि अच्छा ये चीज है। तो आ, आपको इन तो आप अब इन सारी फोटोज को आप कैसे बना सकते हो, आपको आपके दिमाग में जरूर से आया होगा कि एडिट कैसे कर सकते हो, उनको बना कैसे सकते हो। अपलोड का तो पता है, इंस्टाग्राम पे हो जाएगी, फेसबुक पे हो जाएगी, ट्विटर पे भी हो जाएगी, यूट्यूब पे भी हो जाएगी, लेकिन इनको बनाना कैसे है, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैनवा एक वेबसाइट है जहां पर ऐप भी है उसका, वेबसाइट भी है, जहां पर जाके आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हो। देखो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आज, थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल आपको दे देता हूँ। तो ये आपकी वेबसाइट है canva.com। यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे तो सारे ऑप्शन है कि आपको व्हाट्सएप बनाना है या, अब यूट्यूब के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आपको थंबनेल बनाना है, डिस्प्ले बनाना है, बैनर बनाना है, प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। ऐसे इंस्टाग्राम के लिए भी है कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, स्टोरी, रील। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने मान लो पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक डिजाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से बने बनाए डिजाइन आ जाएंगे। देखो सारे शादी वाले डिजाइन आ रहे हैं, अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मान लो वेडिंग पार्टी नहीं है, बर्थडे पार्टी है किसी की। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ये देखो प्री मेड टेम्पलेट से पहले से बने बनाए टेम्पलेट है। मैं सिर्फ ऐसे ऐड करता जाऊंगा और मेरे को यहाँ पर सारी चीजें मिलती जाएंगी, जो मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं उसको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ इसके अंदर पेड होते हैं, कुछ कुछ इसके अंदर आपको फ्री मिल जाएंगे। अब जैसे वाला है ये रहा। अब मैं इसमें अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप अडोब एक्सप्रेस, ठीक है, अडोब एक्सप्रेस, अडोब कंपनी है वो, इससे भी बड़ी कंपनी है। उनके तो बहुत सारे जो है आपको टूल्स मिल जाते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए। तो अडोब एक्सप्रेस अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, तो जैसे ही आप सर्च करोगे, शायद मेरा कैमरा बंद हो गया है। तो यहाँ पर अब अडोब एक्सप्रेस जैसे ही सर्च करोगे, ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तो क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको देखो ये सारे जो टूल्स है ना, वैसे अडोब के हुए पेड होते हैं। इसके अंदर देखो ये प्लान है यहाँ पर। फ्री प्लान में आपको थोड़े बहुत टूल्स मिल जाएंगे।
फिर ये एक्सप्रेस प्रीमियम है, और यहाँ पर आपका फायरफ्लाई प्रो है। इसके अंदर बहुत सारे आपको टूल, फोटोशॉप वगैरह है। ठीक है, फायरफ्लाई है, अडोब का एआई वाला कोई सॉफ्टवेयर है ये। और यहाँ पर और भी टूल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन की, या फ्रीलांसिंग आप शुरू कर रहे हो, या कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ इमेजेस टेम्पलेट्स पेड होते हैं, लेकिन वो ये, आप अगर मेहनत करोगे तो आप उनको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री टेम्पलेट्स भी इसके अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद अब वीडियो कंटेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, वीडियो कंटेंट में सबसे पहले टाइप्स देखो क्या क्या है। आप रील डाल सकते हो, शॉर्ट डाल सकते हो, ट्यूटोरियल डाल सकते हो, बिहाइंड द सीन डाल सकते हो। रील्स में आप सभी देखते ही होगे रील्स, ब्रांड को लेके इंडिविजुअल क्रिएटर भी बनाते हैं, कोई डांस की रील बनाता है, कोई आर्ट की रील्स बनाता है, कोई किसी व्लॉग बनाता है कहीं का। ठीक है, शॉर्ट में भी इसी तरीके की चीजें होती है, मोटर व्लॉगिंग कर लेते हैं लोग। बाइक पे कहीं जा रहे हो, उसे रिकॉर्ड कर लिया, वो डाल दिया। किसी गाँव में गए, किसी जगह घूमने गए, तो वहां के बारे में कुछ चीजें रिकॉर्ड करके डाल दी। ट्यूटोरियल में मान लो मैंने ड्राइंग बनाई, किसी की पेंटिंग बनाई, विराट कोहली की पेंटिंग बनाई। अब मैंने विराट कोहली की पेंटिंग कैसे बनाई, मैंने वो दिखा दिया वीडियो में बना के कि देखो ऐसी इतनी 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 मेहनत लगी। बिहाइंड द सीन में मान लो मैंने कोई डांस की वीडियो बनाई, मैं डांस कर रहा हूँ किसी वीडियो में, तो मैंने उसका बिहाइंड द सीन भी बना दिया। मतलब एक रील होती है जिसमें प्रॉपर गाने लग रहे हैं, मैं सिर्फ डांस कर रहा हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन वाली जो रील होती है ना, उसमें सारी चीजें आती हैं कि मैंने किस तरीके से शूट करा, कैसे कैसे स्टेप्स करे, बिहाइंड द कैमरा मैंने कैसे, मतलब अगर स्ट्रगल्स भी दिखाते कई बार लोग इसके अंदर, कि कैसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो सब बनाने के लिए। तो बड़ी बड़ी मूवीज वगैरह होती है ना, वो भी बिहाइंड द सीन्स अपने डालती हैं, जो आपकी मूवीज वगैरह होती हैं बॉलीवुड में बनती हैं। अच्छा, अब वो जो वीडियो कंटेंट है, इसके अंदर आपको 3x हायर इंगेजमेंट मिलेगी। मतलब इसमें लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इमेजेस से ज्यादा रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा होता है। इमेज में तो एक सिर्फ फोटो है, लेकिन एक रील के अंदर, एक शॉर्ट के अंदर वीडियो जो है तो बहुत सारी, मतलब 1-1.5 मिनट की तो वीडियो आप बना ही रहे हो, 30 सेकंड की, 15 सेकंड की तो वीडियो बना ही रहे हो। तो वो एक इमेज से तो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर आपकी जो एंगेजमेंट है वो 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी रीच मिलती है, एल्गोरिथम को वीडियो ज्यादा पसंद है। चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो टिकटॉक का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को वीडियो ज्यादा पसंद होती है। उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, एक टाइम पे आके जब उनके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना 1 मिलियन 2 मिलियन, उसके बाद वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, डालते हुए बताते हैं कि भाई कैसे कैसे उन्होंने चीजों का सामना करा, पहले कैसे उन्हें दिक्कतें होती थी, आज के टाइम में उन्होंने कितनी मेहनत कर ली, अब उनके पास कितना कुछ आ गया है ना। तो जैसे कुछ यूट्यूबर्स आपने सभी के फेवरेट होंगे, तो उनकी जर्नी वीडियोस आप सभी की फीड में आई होंगी। तो ऐसे भी आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी शॉर्ट्स में भी, रील्स में भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। कोई कहानी बता सकते हो, कोई केस बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने वीडियो कंटेंट के अंदर बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है अगला, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहला इसके अंदर है आपका टिप्स। मैंने बताया 5 टिप्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, दूसरा कोट्स, आप कोट्स डाल सकते हो, मैंने अभी आपको लिख के भी बताया था। स्टोरीज, स्टोरीज के अंदर आप लिख के बता सकते हो कि आज आज ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ ये हुआ। या फिर अगर अपने आपका बिजनेस के बारे में बताना है कि जो है शिपिंग डिले हो गई है, या कोई भी अपडेट देना हो, वो आप कर सकते हो। एजुकेशनल पोस्ट आप बना सकते हो कि 5 बेस्ट कॉलेजेस इन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश फॉर बीए, या फिर बीए ऑनर्स, है ना। इस तरीके की पोस्ट आप, एजुकेशनल पोस्ट बना सकते हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी। ठीक है, ये तो बस मैं एग्जांपल के लिए जो मेरे मुंह पे पहले आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वाई टेक्स्ट कंटेंट वर्क्स। तो टेक्स्ट कंटेंट क्यों काम करता है, सबसे पहले इजी टू क्रिएट है। टेक्स्ट कंटेंट तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो विद जीरो नॉलेज। ठीक है, नो डिजाइन टूल्स नीडेड, कोई डिजाइन टूल्स आपको इसमें नहीं चाहिए होते। जस्ट आइडियाज एंड वर्ड्स, आपके पास बस आइडिया होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उसको आप लिखना कैसे है। बिल्ड अथॉरिटी, शेयरिंग नॉलेज पोजिशन यू एज एन एक्सपर्ट। जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो ना, तो आपको एज एक्सपर्ट देखा जाता है उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एनकरेजेस डिस्कशन।
जब आप ऐसी पोस्ट लिखते हो जिसमें आप लिख के कुछ बता रहे हो, तो वहां पर डिस्कशन जो है वो बढ़ जाता है। लोग वहां पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को लेके, आपको करेक्ट मिस करेक्ट, उसके बाद आपको अगर बताते कुछ चीज ऐड होनी है, आप अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपसे डिसएग्री भी करते हैं, तो उनका लगना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोग आपसे एग्री भी करते हैं, उनका अपना अलग ओपिनियन नहीं होता, वो आपके साथ एग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट कंटेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब जो है ये कंटेंट आइडियाज आते कहाँ से? सबसे पहले आप सोचो कि अगर आप कंटेंट बनाना है, आपको किसी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर कर लिया जाए, तो आप सोचोगे कि आपको कंटेंट ये बनाना कैसे है, ये कंटेंट आप कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आप चूज करोगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यू भी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एफएक्यू का काम क्या होता है? एफएक्यू का काम क्या होता है, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, यही पकड़ लो, कल भी एग्जांपल लिया था, ईयरबड से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपसे पूछ रहे डिलीवरी टाइम, बार बार पूछे जा रहे हैं, आपका नया ब्रांड है कि डिलीवरी टाइम क्या होगा। तो आपने वो देखा, आपने उसको लेके कंटेंट बना दी, एक रील बना दी कि देखो भाई जो हमारी डिलीवरी है वो 4 से 5 दिन में हम कर देंगे, और अगर किसी को फास्ट डिलीवरी चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हैं, उसे फास्ट डिलीवरी कर देंगे। तो ऐसे आपने क्वेश्चन बना लिया। उसके बाद कस्टमर प्रॉब्लम, मान लो जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने कोई नया अपडेट लाया हूँ, मैं कोई नया अपडेट लाया हूँ जिससे क्या है कि मैं एक टैप करके कॉल उठा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा कि उसको चालू कैसे करना है, ऐप से चालू होगा वो इसके। तो मैं एक कंटेंट बनाऊंगा, मैं एक रील बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको वो एक बटन से कॉल उठाने वाला फीचर अगर चालू करना है, तो इस ऐप की सेटिंग में जाके इसको ऑन कर लो। ठीक है, तो ये कस्टमर प्रॉब्लम थी, मैंने रील बना के कर दी सॉल्व। अब चाहे तो मैं स्टोरी भी लगा सकता हूँ इसके लिए, है ना, स्टोरी लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी रीच थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं सिर्फ उन्हीं तक वो स्टोरी जाएगी। रील तो किसी के पास भी जा सकती है, जो स्टेप फॉलो करे ना ना करे। उसके अलावा अगर मैं लिख के करूंगा तो लोगों को हो सकता है अच्छे से समझ में ना आए, वीडियोस लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आती है। ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मान लो अगर मैं कुछ ऐसी समझाने लगूँ कि आज के टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, इस तरीके के एयरबड्स के अंदर और क्या क्या हम कर सकते हैं, लोगों को बताने के लिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये सब बनाने में, ब्रांड बिल्ड करने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सक्सेस स्टोरीज, आज मैं अगर हूँ तो किस मुकाम पे हूँ तो वहां पे मैं कैसे पहुंचा, बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करते हुए डाल दी कि ये दिक्कत हुई या फिर ये प्रॉब्लम हुई, या फिर आज हमने सक्सेसफुली सारे काम कर लिए। तो ये कोई कंटेंट शूट करा, उसके बारे में बिहाइंड द सीन्स आपने बना के डाल दिया। तो यहाँ से ही आपको जो कंटेंट के आइडियाज है वो सोचने पड़ते हैं। अगर आपको मान लो कोई कंपनी हायर कर लेती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप चले जाते हो, या फिर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में चले जाते हो किसी बड़ी कंपनी के, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है, उस पर काम करना है सोशल मीडिया पे, तो आपको जो आइडिया सोचने होंगे वो इन्हीं सब चीजों को मिला के सोचने होंगे। अब ना, नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कुछ लोग ना कंटेंट सोचना ही मतलब नहीं आता दिमाग में कि बनाए क्या। एक टाइम पे आके ऐसा हो जाता है कि बनाए क्या, अब डेली का कंटेंट बनाना है। अब मान लो कोई कोई इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है या फिर यूट्यूब पे क्रिएटर है, तो उन अगर कोई डेली कंटेंट बनाता है उसके दिमाग में तो ये है कि मैं डेली बनाऊं क्या, डेली डालूं क्या, क्या इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का आप प्लान कर लोगे, ठीक है, लेकिन रेगुलर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन, आपको इस फ्रेमवर्क पर जाना है। सबसे पहले पुट द फॉर्मूला टू वर्क। कॉमन मिस्टेक, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम फॉर योर ऑडियंस, फेस एंड एक्सपोज द मिस्टेक। तो सबसे पहले आप कोई भी अपनी ऑडियंस को लेके प्रॉब्लम देखो, किन लोगों को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी चीज में। ठीक है, उसके बाद हाउ टू गाइड, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स आप डाल सकते हैं, क्विक विन दैट मेक समवन लाइफ इजियर राइट नाउ। मान लो मैं बताने लगूं अपनी ऑडियंस को 5 AI टूल्स दैट यू कैन यूज इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, जिससे आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी आसान हो जाएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाउ टू गाइड्स, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ रियल प्रॉब्लम। ये सारे कंटेंट आप बना सकते हो, ये बहुत सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मान लो अगर एआई कोई लेके चले, तो एआई कोई लेके कितने सारे एआई आ रहे हैं, आप उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स में डाल सकते हो। आप सिखा सकते हो पर्टिकुलर एआई, जेमिनाई सिखा सकते हो, क्लॉड सिखा सकते हो, चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, उसके बाद वो हो गया, अभी जो डीप सीक हो गया, बहुत सारे एआई है जो आप सिखा सकते हो। तो ये हाउ टू गाइड्स वाली वीडियोस में हो गई कि आप शुरू से उन्हें बता रहे हो। हाउ टू गाइड में मतलब आप गाइड कर रहे हो कि आपको कैसे कैसे काम करना है एआई में।
टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सिर्फ उनको बता रहे हो कि आप ये एआई इसका यूज कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक जो आपको लोग करते हैं, ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। जैसे मान लो कोई लोग जो है, अगर आपको अपनी फोटो एडिट करनी है जेमिनाई पे, तो सीधा ऐसी फोटो डाल के वो बोल देते हैं एडिट एडिट दिस इमेज। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप वीडियो बना के उनको बता सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना है वहां पर, पूरा उसको बताने हैं कि आपको क्या एडिट करना है, तभी वो आपको अच्छे से एडिट करके देगा। केस स्टडीज, रियल रिजल्ट प्रोवाइडिंग योर सोल्यूशन एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, आप जो है एक प्रॉब्लम को पकड़ के उस पे काम करो, और जो आपका सोल्यूशन है उसको आप लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है, जो कि रियल में काम करता है। तो जब आप लोग वो आपका सोल्यूशन देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उनका भी काम आसान होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपको लोग फॉलो करेंगे, इंगेज करेंगे आपके कंटेंट के साथ में। अब हमारी बारी आ जाती है हुक। हुक क्या होता है? तो आपने वो देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, फिशिंग हुक देखा, फिशिंग हुक। देखो ये देखा, ये देखा, ये हुक, इसको हुक बोलते हैं। ये वाली इमेज पड़ी हुई है दूसरी हुक, इसको बोलते हैं हुक। हम क्या होता है, फंसाना चीजें। ठीक है, ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया में हुक का मतलब क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट लाइन है या फिर कुछ सेकंड है, उसमें आप सामने वाले इंसान को रोक पाते हो नहीं रोक पाते अपने वीडियोस दिखाने के लिए। भाई देखो, इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, मल्टीपल क्रिएटर्स हैं, हजारों में क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं आज के टाइम। कोई आपकी ही वीडियो क्यों देखेगा? तो उसमें क्या काम आता है, हुक काम आता है, जिसमें हुक का मतलब होता है, अ हुक इज द फर्स्ट लाइन दैट ग्रैब अटेंशन एंड मेक पीपल स्टॉप स्क्रोलिंग। मतलब एकदम आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि लोग जो स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते वो रुक गए और आपकी बात सुनना शुरू कर दिया उन्होंने। सारी अटेंशन उस इंसान की आपने अपनी वीडियो पे ले आए, बस ये बोल के, कोई भी लाइन बोल के। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एक इंग्लिश में हुक लिखी है मैंने 3 यहाँ पर। मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक विद सोशल मीडिया। मैं ऐसा अगर हुक बना के डाल लूंगा कि ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं सोशल मीडिया को लेके, लोग रुक जाएंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं ना वो रुक जाएंगे कि क्या गलती करते हैं, हम भी देख लेते हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस कंटेंट स्ट्रैटेजी। कोई इस कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वो देखेंगे कि भाई ऐसी कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी जो हमें नहीं पता, हम भी देख लें। 3 सीक्रेट्स टू गेटिंग 1000 फॉलोअर्स इन 30 days। 3 ऐसी सीक्रेट जिससे आप 1000 फॉलोअर्स गेन कर लोगे 30 दिनों के अंदर। ये भी एक हुक है। ऊपर वाला भी हुक है, उसके ऊपर वाला भी एक हुक है, जिसको सुनने के बाद इंसान सोचेगा और एकदम रुक जाएगा कि एंड तक देखूं कि इस वीडियो में क्या बताया है। अब ये हुक आप कैसे बना सकते हो, है ना? आपको अगर हुक बनाना है तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन की तरह कर सकते हो। एवर वंडर व्हाई सम पोस्ट गो वायरल। ये भी एक हुक का एग्जांपल है। इसमें आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो लोगों से ही, कि कभी आपने सोचा कि कोई पोस्ट वायरल क्यों जाती है? सोचने वाली चीज है, सोचने पे मजबूर कर दिया आपको। अब आप वीडियो भी देखोगे। सरप्राइजिंग फैक्ट, कोई आप ऐसा फैक्ट लिया हो जो बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दे। 90% ऑफ द क्रिएटर क्विट बिफोर 6 मंथ्स। 90% क्रिएटर 6 महीने के अंदर ही कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं। सोचने वाली चीज, सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 90% छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अब आप उसके लिए वीडियो देखोगे। क्रिएट क्यूरियोसिटी, अगर मैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दूं, जानने की इच्छा पैदा कर दूं। आई डिस्कवर्ड समथिंग अनएक्सपेक्टेड अबाउट पोस्टिंग डेली। डेली सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की वजह से मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट करी हैं। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ऐसी क्या चीज फाइंड आउट कर ली, मैं भी देखता हूँ उस क्रिएटर की वीडियो। मेंशन बेनिफिट्स, मैं बेनिफिट्स बताना शुरू कर दूं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में। रीड दिस टू सेव 3 आवर्स ऑफ योर कंटेंट वर्क। मतलब इस चीज को पढ़ लो और आपके कंटेंट के 3 घंटे बच जाएंगे, आप लोगों को मेरे टाइम बच रहा है। सुन लो क्या कह रहे हैं। हाईलाइट प्रॉब्लम, स्टॉप मेकिंग दिस हैशटैग मिस्टेक। आप मान लो कंटेंट बना रहे हो और मैं अपनी रील बना रहा हूँ, उस टाइटल से क्या बोल के, स्टॉप मेकिंग दिस हैशटैग मिस्टेक। ये हैशटैग मिस्टेक आप अपने कंटेंट में मत करो। आप तभी देखोगे कि भाई क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। मैं भी चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ दिक्कत, मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ मिस्टेक।
डज योर क्रिएट क्यूरियोसिटी, रिवील अ प्रॉब्लम और प्रॉमिस अ बेनिफिट। तो देखो, आपको देखना है कि आपका जो हुक है जिससे आप लोगों को अपनी वीडियो में फंसाओगे, उसके अंदर उनको जानने की इच्छा पैदा होनी चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम रिवील होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो, या फिर कोई इनका बेनिफिट होना चाहिए जिसको आप मतलब मान लो प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर आपने ये वीडियो देखी आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब इंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है? ठीक है। इंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है, सबसे पहले तो हुक, फर्स्ट लाइन दैट स्क्रॉल्स, क्योंकि हम देखो स्क्रॉल करते जाते, ठीक है, उसमें कोई ऐसी किसी ने लाइन बोल दी कि आई कैन मेक यू मिलीनियर इन 60 days, है ना, हुक वाली लाइन है। कोई भी रुक जाएगा सुन के कि सुन लो क्या बता रहा है। उसके बाद वैल्यू, द मीट, टिप्स, स्टोरी और इनसाइट। अब यहाँ पर आप टिप्स बता सकते हो, ठीक है, स्टोरी बता सकते हो, इनसाइट बता सकते हो कि अगर आप मान लो ये काम कर रहे हो तो इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन, CTA, टेल देम व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपने अपनी वीडियो में हुक डाल के उनको रोक लिया, आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि इस वीडियो से आपने उसको, वीडियो के अंदर आपने टिप बता दी, स्टोरी बता दी, या फिर कोई अपना एनालिसिस बता दिया कि आपको ये करने से इतने दिन में बेनिफिट हो जाएगा। जब आपने हुक से रोक लिया, वैल्यू उनको दे दी, बता दिया कंटेंट के अंदर जो भी आपका था, उसके बाद कॉल टू एक्शन, अब उनको आगे क्या करना है आपने उनको वो बताना है। ठीक है। कॉल टू एक्शन में इसका मतलब क्या होगा, ताकि आपकी जो एंगेजमेंट है, ताकि आपकी वायरलिटी जो है और बढ़ जाए। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, कमेंट बिलो, अपना ओपिनियन लिखो, यूट्यूब के टाइम पे बहुत होता था कि अपना ओपिनियन लिखो, बताओ अपने बारे में, आज भी होता है। डीएम में यस, डीएम में मुझे यस लिख दो, ये लिंक आपके डी उसमें अकाउंट पे डीएम में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के कमेंट आपको क्रिएटर देखने को मिलते हैं। सेव दिस पोस्ट, ताकि आप इसको भूल ना जाओ। फॉलो फॉर मोर, मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूँ ये इस रिलेटेड। फॉलो फॉर मोर, ताकि आप मेरा कंटेंट देखते रहो। शेयर विद अ फ्रेंड, सो दैट आपको फ्रेंड भी ग्रो कर सके। ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन जो है, आप बता रहे हो सामने वाले जो व्यूअर है उसको, ऑडियंस को अपनी बता रहे हो कि आपको आगे ये काम करना है। पहले हुक से रोक लिए, वैल्यू इसको दे दी, कंटेंट के बारे में बता दिया, नाउ कॉल टू एक्शन की बारी है। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। व्हाट इज कंसिस्टेंसी, वाई कंसिस्टेंसी विंस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी पोस्ट या कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। मान लो आपकी जो वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कि आप वीक में 2 बार पोस्ट कर रहे हो या 3 बार पोस्ट कर रहे हो। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे से लेके संडे तक के बीच में आप MWF में पोस्ट कर रहे हो। मंडे में पोस्ट कर रहे हो, वेडनेसडे में पोस्ट कर रहे हो, और फ्राइडे में पोस्ट कर रहे हो। 3 दिन आप अपनी जो है वीडियोस को पोस्ट कर रहे हो। तो आपको हर हफ्ते उसी हिसाब से पोस्ट करना है। अगर आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हो, आपको रेगुलर पोस्ट करना है। अगर आप एक दिन छोड़ के कर सकते हो, आपको एक दिन छोड़ के करना है। लेकिन आपको यही प्लान फॉलो करना है फिर लॉन्ग टर्म तक। ऐसे नहीं कि आपने आज कर दिया, फिर 4 दिन बाद करा, फिर 4 दिन बाद कर दिया, उसके बाद फिर अगले दिन ही कर दिया, फिर 2 दिन बाद कर दिया। ऐसे नहीं करना, आपको रेगुलर रखना है अपना। मंडे को करा, वेडनेसडे को करा, फ्राइडे को करा, ट्यूसडे को करा, थर्सडे को करा, सैटरडे को करा। या डेली करो, या फिर मंडे करो, फिर थर्सडे करो। ऐसे करके मतलब आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और आपको वही जो कॉम्बिनेशन है वो फॉलो करना है। 3 या 5 बार आपको वीक में पोस्ट करना जरूरी है, ताकि आप ट्रस्ट गेन कर सको। कंटेंट आप शेड्यूल करो, प्लान करो। कोई भी कंटेंट बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले आप उसको प्लान करो वीकली बैचेस में, कि इस हफ्ते में ये कंटेंट बनाऊंगा, उस हफ्ते में वो कंटेंट बनाऊंगा।
ताकि आपको जब आप करने बैठो काम, आपको ये ना हो कि पहले मुझे यही सोचना पड़े कि मुझे बनाना क्या है। आप पहले से प्लान करके रखो। अगर आप ये वाला वीक, आप इस वीक, तो आप अगले वीक का भी कंटेंट अभी से सोच के रखो कि आप ये बनाने वाले हो। ठीक है, मेंटेन योर यूनिक टोन, एजुकेशनल, फनी और इंस्पिरेशनल। आपकी जो ब्रांड टोन है आप उसको बनाए रखो। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हो तो आप वही शेयर करो। अगर आप फनी कंटेंट शेयर करते हो, आप फनी ही रखो। अगर आप इंस्पिरेशनल कंटेंट शेयर करते हो, जैसे कि किसी को इंस्पिरेशन मिले, किसी को मोटिवेशन मिले, तो आप अपना कंटेंट वही रखो। ठीक है। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट, ऑडियंस फॉलो क्रिएटर, दे कैन नॉट काउंट ऑन शो अप कंसिस्टेंटली। जो क्रिएटर ज्यादा नहीं दिखते उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपको ट्रस्ट बढ़ाना है अपने ब्रांड का अपना, तो आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, ज्यादा पोस्ट करना पड़ेगा और तरीके से पोस्ट करना पड़ेगा। शो अप कंसिस्टेंटली, द एल्गोरिथम रिवॉर्ड क्रिएटर हु पोस्ट ऑन शेड्यूल। जो शेड्यूल बना के काम करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया सैंपल कंटेंट कैलेंडर। मंडे पोस्ट करा, वेडनेसडे पोस्ट करा, फ्राइडे पोस्ट करा। ठीक है, बाकी 3 दिन छोड़ दिए। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, आप यही चीज फॉलो करते जाओ। अगर आपको ये मान लो एमडब्ल्यू अच्छा लग रहा है, टीटीएस में कर लो, ट्यूसडे कर लो, थर्सडे कर लो, सैटरडे कर लो। लेकिन आपको यही फॉर्मेट सेम डेली अपने मतलब हर वीक अप्लाई करना है उसमें करते हुए। उसके बाद आ जाता है योर टास्क। आपको सोशल मीडिया की एक पोस्ट बनानी है। ठीक है, बनाइए सभी लोग अपना जो है पेज बनाइए। उसके ऊपर आप कोई भी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट में कोई कंटेंट अपलोड करिए। टॉपिक सोचना उसके बारे में, किस टॉपिक पे आप बना सकते हो। फोटो भी चूज कर सकते हो, टेक्स्ट में भी कर सकते हो, वीडियो में भी कर सकते हो। अपने लिए करो, ये कोई दिखाना नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए वाला। ये सिर्फ आपका अपने लिए। आप अगर आपको मुझे शो करना है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ये काम करके। ठीक है। उसके बाद हुक हो गया। हुक आपकी वीडियो में जरूर होना चाहिए। अगर टेक्स्ट हो ना, टेक्स्ट के अंदर भी हुक डाला जा सकता है, टेक्स्ट फाइल के अंदर, कि रीड दिस 3 टिप्स टू ग्रो विद एआई इन 60 डेज, ऐसे करके आप डाल सकते हो। कैप्शन आपका जरूरी है। कैप्शन नीचे, पोस्ट के नीचे कैप्शन होता है ना, किस बारे में लोग कई बार डाल देते हैं उसके बारे में भी। तो हुक आप डालोगे जिससे लोग रुकेंगे, वैल्यू आप दोगे अपने कंटेंट में। उसके बाद बताओगे उन्हें क्या करना है, सेव करना है इस पोस्ट को, कमेंट करना है, क्या करना है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों के लिए। आप एक एक करके जवाब दे सकते हो, और प्लीज हैंड रेज करके जवाब देना। मैं अब नाम बोलूंगा, उसके बाद आप रिप्लाई करना। ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। 3 मेन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट आपको बताने कौन कौन से, मतलब क्या क्या चीजें आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। आप चैट पर लिख के भी बता सकते हो। आप माइक अगर ऑन करके बताना चाहते हो तो हैंड रेज करके बताना। 3 टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट जो आप पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे। 3 तरीके के कंटेंट क्या क्या है वो बताइए। इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, वेरी गुड। कौन है? संजीव कुमार। नाइस, वेरी नाइस। आगे। इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, दिलकुश कुमार, वेरी गुड। इमेज डॉट वीडियो टेक्स्ट। सर रिकॉर्डिंग क्लास की कहाँ मिलेगी? शफी मैं दे दूंगा, अभी क्लास की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आदिल रजा, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, गुड गुड। रघुवीर कुमार, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, नाइस। और बताइए, और कौन बताना चाहता है? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके दूंगा। अभी आप सिर्फ वो बताइए, मेरे जो क्वेश्चन है ना आप उसका बताइए। अभी टेंशन मतलब 5 मिनट में आप सबकी क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आपको डाउट्स हैं। ठीक है, इसको भी स्किप करिए फिलहाल के लिए।
हम्म, चलिए जल्दी से बता दें, रघुवीर कुमार क्या टाइप कर रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हुक इन सोशल मीडिया कंटेंट। एक हुक का क्या पर्पस होता है, क्यों हुक जरूरी है आज के टाइम में, बताइए। पर्पस क्या है हुक का, बताइए। एंगेज करना, वेरी गुड ऋषुराज, बहुत बढ़िया। लोगों को वीडियो पर रोकना, वेरी गुड निशांत। अट्रैक्शन बढ़ाना, वेरी गुड शफी। अटेंशन लिखना चाहते थे बाकी, पर कोई नहीं। आदिल रजा, व्यूअर्स का टेंशन खींचना, वेरी गुड आदिल। अपनी वीडियो पर आकर्षित करना ताकि लोग वीडियो पर ज्यादा टाइम दें, वेरी गुड निशांत, बहुत अच्छा है। वीडियो के माध्यम से पीपल को रोकना, गुड गुड। ठीक है रघुवीर। और दिलकुश कुमार इज टाइपिंग। चलिए जल्दी से फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं। हो गया, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, अच्छा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। कौन सा फॉर्मेट आपको ज्यादा बढ़िया लगा, अपने अपना पर्सनल ओपिनियन देके बताना है। मतलब मान लो अगर आपको कल को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आप किस पे ज्यादा पोस्ट करना पसंद करोगे, वीडियोस में, टेक्स्ट में, या फिर फोटोज के थ्रू। एक बताना, सबको अपना अपना बताओ कि मैं ये अपलोड करना पसंद करूंगा। वीडियो, दिलकुश कुमार ने बोला है। वीडियो, वीडियो, अच्छा वीडियो, फोटो रघुवीर, वीडियोस, रील्स वीडियोस। नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वीडियो में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है मतलब। चलिए सही है, अच्छी बात है। 3x, हमने जैसे कि आज सीखा कि 3x ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो वो भी है। अब मैं आपको सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग का लिंक दे देता हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ। आज की जो क्लास है वो रात तक डल जाएगी, ठीक है। कल वाली क्लास उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप डेली उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आप सभी वीडियोस उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो मैं वो लिंक शेयर कर देता हूँ आपके पास। हम्म, तो ये जो आया है आपके पास लिंक, ये है प्लेलिस्ट का, ठीक है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, इस पे आप सर्च करेंगे, डेली इस पे क्लिक कर लेना, डेली के लेक्चर जो है वो अपलोड होते रहेंगे इस पे। अब जो है अटेंडेंस का भी सर, अटेंडेंस का जो पोर्टल है उसके लिए आप मेरे को एक मिनट दो।
तो ये जो मैंने लिंक भेजा है आपको, ये भेजा है आपका अटेंडेंस वाला जो पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना जिस अकाउंट से आपने वो लिया था। सर अगर किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाएंगे तो अटेंडेंस तो कट नहीं हो जाएगा क्या? हम लोगों के नंबर भी कट जाएंगे। निशांत, आपको ना असाइनमेंट मिलेंगे, कल मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा। आप सभी लोगों को असाइनमेंट करने होंगे, नंबर आपको असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, 30 असाइनमेंट उसके अंदर हैं। 15 आपके जो है वो थियोरेटिकल होंगे, 15 आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट होंगे। अब वो करना कैसे है, क्या है, वो सब आपको बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। अभी आपको सिर्फ क्लासेस पे ध्यान देना है, असाइनमेंट की टेंशन नहीं लेनी। असाइनमेंट का आपको पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ क्लास की टेंशन लो। ये आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल गया, डेली की क्लासेस इसमें अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, और ये जो अटेंडेंस का पोर्टल है, इस पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, अपना अटेंडेंस लगा सकते हो। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो मुझसे वो पूछ सकता है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, आज की क्लास सभी लोगों को समझ में आई, ये बता दीजिए। आज की क्लास सभी लोगों को समझ में आई, ये नो में बता दीजिए। अगली बार यस 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 यस। बढ़िया, पार्ट अच्छा कौन? संजीव कुमार, शफी अहमद। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्लास बहुत अच्छी थी सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ अच्छा, नोट्स का देखो, नोट्स के लिए तो बात ऐसी है ना, आपको दिलकुश अगर वो मिल जाता है आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो उसके अंदर पूरा वो सब है जो मैंने पढ़ाया है। तो नोट्स आपको ऐसा कुछ बनाने नहीं है। अगर आपका फिर भी मन कर रहा है ना, जो मेरी वीडियोस है, रिकॉर्डिंग आपको मिली गई है, उसमें से देख के आप लिख लेना अपनी कॉपी वगैरह में। अगर आपको बनाने हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको अपनी उसके लिए बनाने, तो आप वीडियोस में से देख के बना लो, क्योंकि स्लाइड जो है मैंने पूरी प्रॉपर दिखाई होती है उसमें। ठीक है, तो आप वहां से लिख सकते हो जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। और अगर आपको कोई डाउट है पिछली क्लास से, तो आप मेरे से इस क्लास में आके पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे नोट्स एज सच हमारी साइड से कुछ नहीं बनाने, हमारी साइड से असाइनमेंट बनाने होंगे, वो हम आपको दे देंगे। दे भी देंगे और समझाएंगे भी कैसे बनाना है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। डिटेल में बताऊंगा तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपको। अभी आज क्या डे, वेडनेसडे आ जाएगी। तो अपनी क्लास है कल थर्सडे भी। ठीक है, तो मिलते हैं 11 से 12, वही अपना टाइम रहने वाला है। ठीक है, ओके ओके ओके, वेलकम निशांत। अजीत कुमार, अटेंडेंस बनाएंगे कैसे सर? लिंक पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ पर। जिस ईमेल आईडी से आपने कोर्स परचेज करा है ना, उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा, जो लिंक भेजा है मैंने। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अटेंडेंस वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो छुट्टी छुट्टी ही हो गई आपकी, कल मिलते हैं 11 से 12। कोई बात नहीं जी, पीडीएफ आता है तो आप उसमें देखते रहिए बस। कोई आपको इशू आता है ना, कल मैं एक नंबर आपको सभी लोगों को और प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर आप अपना इशू डाल सकते हो, अगर कोई भी इशू अगर आपको आता है तो। ठीक है, चलिए।